हर कोई यूरोप, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ में जाना चाहता है। हर कोई कहता है कि हमें किसी तरह से ऑफ़र लेटर मिल जाए, कोई हमें स्पॉन्सर कर दे, किसी तरह से हम चले जाएं, यहाँ पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। और एजेंट इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे 50-50 लाख, 60-60 लाख लेकर आपको एंट्री करवाते हैं। उनमें से भी 90% फ्रॉड होता है। लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए? अक्ल से काम लेने की ज़रूरत है। आप ज़रा गूगल करके देखें। अब तो हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास इतनी अकल तो है। आप गूगल करके देखें कि कौन कौन से वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं पाकिस्तानियों के लिए, जहां वीज़ा ऑन अराइवल है या फिर वीज़ा के बगैर हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो इन कंट्रीज़ में मैं आपको आज बताऊंगी ऐसे कंट्रीज़ के कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जहां बगैर एजेंट के, बगैर किसी को पैसे दिए आप उन कंट्रीज़ में जाएं। पाकिस्तान से तो ये कंट्रीज़ बहुत अच्छी हैं, हर लिहाज से पाकिस्तान से बहुत अच्छी हैं, डेवलप है पाकिस्तान से। तो अगर आप इन कंट्रीज़ में चले जाओगे तो वहाँ से फिर यूरोप जाने के रास्ते भी खुल जाते हैं। पाकिस्तान से जाना बहुत मुश्किल है। आप कंबोडिया ही चले जाओ, कम्बोडिया में जाकर आप अपने वीज़ा को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। वहाँ पे होटलिंग की जॉब ले सकते हो कि और बहुत कंस्ट्रक्शन की जॉब है, वहाँ पे आप वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हो। दूसरा कंट्री है मोरितानिया। मोरितानिया इस्लामिक कंट्री है, जब पाकिस्तान से इसके लॉज बहुत बेहतर हैं। पाकिस्तान में तो इंस्टेबिलिटी है, आपको पता है, पॉलिटिकल के हमारे इश्यूज होते हैं। और इसी तरह से इंडिया में है, इसी तरह से नेपाल और बांग्लादेश में भी चल रहा है। तो इनसे बेहतर ये कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल है। माइक्रोनेशिया है, उसके बाद माइक्रोनेशिया में अमेरिकन इन्फ्लुएंस है। ये टूरिस्ट कंट्री है, वहाँ पे जाकर आप वेटर की जॉब कर सकते हो, डिलीवरी बॉय की जॉब कर सकते हो। वहाँ पे इजीली बाहर बंदा $700 से $800 तक बना सकता है। दुबई जाने का तो भाई फ़ायदा नहीं है। दुबई तो आजकल यूरोप की तरह सेम हो गया है दुबई का वीज़ा लेना। अगर $5000 आपकी बैंक में है 6 माह तक के लिए तो आप जा सकते हो, वो भी आप सिक्योरिटी रखो वहाँ पे, तो फिर जा सकते हो। फिर लेकिन जाने का मशवरा मैं नहीं दूंगी, क्योंकि अगर वहाँ पे एवरेज सैलरी $1500 1500 दिरहम है, जिसमें से 500 दिरहम तो आप दर स्पेस का लगा लो, 500 दिरहम खाने पीने का लगा लो। सिर्फ 500 रुपए के लिए आपने 500 दिरहम के लिए परदेश काटना है। क्या आप कमाओगे, क्या बचाओगे, क्या घर भेजोगे? इसलिए भाई मैं नहीं रिकमेंड करती। दूसरे वहाँ पे पानी का मसला है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और भी बहुत सारे मसले मसाइल है वहाँ पर, तो जिस वजह से दुबई को भूल जाओ। तो उसके बाद फिर कौन से कंट्रीज़ हैं? एक कंट्री है कुक आइसलैंड, न्यूजीलैंड का ही ये कंट्री है। न्यूजीलैंड का इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, टेरिटरी है वहाँ के वही का, और न्यूजीलैंड जाना भी वहाँ से इजी होता है। यहाँ पर भी आप बगैर वीज़ा के जा सकते हो जी। उसके बाद है कतर। कतर की बात करूंगी मैं आपसे कि कतर भी आप वीज़ा ऑन अराइवल है, आप कतर जा सकते हो और वहाँ जाकर भी आप अपने वीज़ा को वर्क में सेम इस दुबई की तरह, बहरीन की तरह आप अपने वीज़ा को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी जॉब इजीली मिल जाती है। जब आप इन कंट्रीज़ में चले जाओगे तो इन कंट्रीज़ में आपके लिए और बहुत से रास्ते खुल जाते हैं। पाकिस्तान से निकलो आप, मतलब मेरा ये है कि पाकिस्तान से निकलोगे तो आपको फिर वहाँ दूसरे कंट्रीज़ में जाकर कुछ अर्सा काम करो, अपनी अच्छी सी बैंक स्टेटमेंट बनाओ, उसके बाद आप किसी भी यूरोप कंट्री में मूव हो जाओ।